मैं तो उसको स्कूल का भी था, सीमा ने भी अपना चला रही हाँ इसके बाद वीडियो चलाने का ये डायग्राम दे रखा है इसमें। इस डायग्राम में ये बोल रहे हैं कि भाई आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर मतलब ये वाला, ये प्लस ये ए बी की लेंथ, ये और प्लस ये बी की लेंथ, इन तीनों का जो एडिशन है वो आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस फाइव थीटा बाई 180 माइनस 1, ये इसके इक्वल है। ये मेरे को प्रूव करना है। इन फिगर शोन अ सेक्टर ओ ए बी, तो एक सेक्टर शो कर रखा है ओ ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेक्टर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा। एंगल थीटा है यहाँ पर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए। ये तो हमें मालूम ही है कि रेडियस पर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया एंड मीट्स OP प्रोड्यूस्ड एट B, तो ये OP प्रोड्यूस्ड को B पर मीट करता है। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज दिस, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज दिस। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो एक तो मेरे को निकालना पड़ेगा कि ये AB जो है, AB की वैल्यू निकालनी होगी। तो किस तरीके से निकालेंगे,
देखिए, जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है, प्रूविंग में मेरे को थीटा के टर्म्स में मैं आंसर निकाल सकता हूँ, आर के टर्म्स में मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये जो ए बी है, इस ए बी को निकालने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्री। हम क्या करेंगे भाई, ये मेरे पास है बेस और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो हम tan थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन या ए बी अपॉन ओ ए। tan थीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है। उसके बाद ये जो ए बी है, इस ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए, कितना है, आर है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, आर, ए बी की वैल्यू आ गई आर tan थीटा, ठीक है। तो एक तो मुझे ए बी तो मुझे चाहिए, यहाँ पर ए बी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। दूसरा मुझे ये चाहिए बी पी की वैल्यू निकालनी है। तो बी पी की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे देखिएगा, ये भी आसान है। आप एक काम करिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये sec थीटा दे रखा है, ठीक है, तो sec थीटा ही कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे cos थीटा होता है, तो cos थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। तो ये जो है, ये तो थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो बेस। तो इसका मतलब ओ बी अपॉन ओ ए, sec थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए। sec थीटा इज इक्वल टू ओ बी को मैं लिखूंगा ओ पी प्लस बी पी, और अपॉन में ओ ए है रेडियस, तो ये हो गया आर। मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, बीपी की ज़रूरत है, यहाँ पर बीपी की ज़रूरत है। और ओ बी हमें मालूम है, ओ बी ओ पी प्लस बी पी, हाँ। तो sec थीटा इज इक्वल टू, ये जो ओ बी है ये भी तो रेडियस ही है इसका, आर। इसको इधर ले आइए, ये हो गया आर sec थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बी पी। यहाँ पर बी पी कितना हो गया, आर sec थीटा माइनस आर। तो ये बी पी की वैल्यू हो गई, बी पी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बस केवल ये चाहिए ए पी, और ए पी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो आर्क ए पी क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सर इसका सेकंड स्टेप कैसा आएगा, ये वाला, ये जो ओ बी है, ओ बी को आप देखिए ना, क्या लिख सकते हैं, ओ बी ओ पी प्लस बी पी, सा, तो ये हो गया पाई थीटा आर अपॉन 180 डिग्री। देयरफॉर perimeter of the shaded region is equal to क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी पी अब ए बी क्या है, ए बी है आर tan थीटा प्लस बीपी कितना है, बीपी हमने निकाला था अभी आर sec थीटा माइनस आर, और प्लस आर ए पी, ये कितना है, पाई थीटा आर अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो हो गया प्रूफ। एक तरह से देख लीजिए, बस आर कॉमन लेना है, यहाँ पर आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan थीटा
प्लस sec थीटा माइनस 1 प्लस आई थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये है, ठीक है ना, ये प्रूव करना था। समझ गए? और किसी को भी डाउट है वो बताओ, दे देना। 32 का, अच्छा और बाद वाला, question 32, if the roots of the equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0 are equal prove that two a is equal to b plus c. Prove that 2a is equal to b plus c. A minus b x square plus b minus c into x plus c minus a is equal to 0. Compare it with capital AX square plus capital BX plus capital C is equal to 0. जब यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ऑलरेडी कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब मैं जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैपिटल AX स्क्वायर कैपिटल BX प्लस कैपिटल C ये मानूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, कैपिटल A की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस b, कैपिटल B की वैल्यू हो गई b माइनस c, और कैपिटल C की वैल्यू हो गई C माइनस a। ये तो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, इनकी ये अलग अलग वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद आप देखिएगा कि इन्होंने रूट्स इक्वल दे रखी हैं, तो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा and as per question alpha is equal to beta, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है एज पर क्वेश्चन। तो अब हम क्या कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए, और अल्फा इंटू बीटा माइनस प्लस का कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब, तो इसकी तो शायद मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं, अल्फा प्लस अल्फा ही लिख दो, इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन ए, यानी कि सी माइनस ए, मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा करवाया था शायद क्वेश्चन, ए माइनस बी। तो ये जो अल्फा प्लस अल्फा है ये तो हो गया 2 अल्फा माइनस बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है ना, ये तो 2 अल्फा हो गया, और यहाँ आ गया अल्फा स्क्वायर
इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 का ना दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ इधर से, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो, तो जब इधर 2 अल्फा है तो 2 अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर, और इधर है माइनस बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। तो माइनस बी माइनस सी का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी माइनस सी होल स्क्वायर ही हो जाएगा। बी माइनस सी होल स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 इंटू अल्फा स्क्वायर कितना है, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। अब इधर बचा हमारे पास 4 इंटू सी माइनस ए, और ये जो a माइनस बी है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी, और इधर है b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, क्या प्रूव करना है, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, 4 तो एज इट इज रहा, c इंटू ए कितना हो गया ए सी, c इंटू बी कितना हो गया माइनस बी सी, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस का ए बी, ये हो गया। वैसे तो हो जाएगा इस तरीके से भी, और कोई शॉर्टकट मेथड है किसी के पास? डी मेथड से भी हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट से हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेंट किस लिए निकाल रहे हैं? सर कोई भी रूट इक्वल जीरो के इक्वल है। अच्छा ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के और फिर क्योंकि उसके रूट्स इक्वल हैं तो डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर तो वही तो आ रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी तो वही आ रहा है। और कोई शॉर्टकट तरीका भाई, ये वही तो आ रहा है, देखिए बी स्क्वायर और माइनस 4ac वही तो आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और कोई शॉर्टकट तरीका है? मैं सोच रहा हूँ, आपको कोई दिमाग में अगर आए कोई तरीका तो बताओ। रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल है अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, माइनस बी अपॉन है, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा अगर पता चल जाए तो भी कुछ बात नहीं बनेगी, ये करना पड़ेगा। चलिए जी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर करें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, अब एक काम करेंगे, अब मुझे एक चीज़ नज़र आती है यहाँ पर सर, माइनस 2bc होना चाहिए। हाँ माइनस 2bc ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो सकता है कि b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो सकता है। तो मैं एक काम करूँगा कि b प्लस सी माइनस 2a ऐसा कुछ करते हैं। तो एक काम करेंगे, ये सारा जो है इसको एक्सपेंड करके राइट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं। इसको ऐसा करिए, 4ac माइनस 4bc और माइनस 4a स्क्वायर और माइनस का 4ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब सब कुछ राइट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे, इधर 0, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 0, और यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और प्लस का 4a² और माइनस का 2bc माइनस सॉरी प्लस का 4bc प्लस का 4ab और माइनस का 4ac, ये हो गया। 0 इज इक्वल टू b² प्लस c², ये जो b² प्लस c² है इसको ऐसे लिखेंगे b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। मैं फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहता हूँ, आप ये देखिए b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। तो मैं इधर b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ और वो बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे, हमने कहा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। उसके बाद हम ये कहेंगे ये एक तरह से क्या हो गया x² प्लस y² प्लस z²। तो ऐसा होता था ना x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता था। तो मेरे लिए x और y क्या है, b और c, ठीक है। तो x² प्लस y² प्लस z², तो अब आएगा 2bc। तो जरा देखो 2bc मिल रहा है क्या, 4bc माइनस 2bc, तो प्लस का 2bc। फिर अगला टर्म आना चाहिए 2yz यानी कि 2 इंटू सी इंटू 2a, इसका मतलब 4ca, लेकिन माइनस का 4ac मिल रहा है, कोई बात नहीं, अभी लिखो माइनस का 4ac। और फिर z 2zx, तो 2 इंटू 2a हो गया 4a, 4a इंटू b 4ab, तो 4ab भी मिल रहा है, ये रहा है। बताइए यहाँ तक तो समझ गए। माइनस 4ab है क्या, नहीं मैं माइनस 4ab को इधर ले आया तो वो प्लस 4ab बन गया ना। अभी तो नेगेटिव है ना, 4ab तो प्लस। नहीं अभी भी नेगेटिव नहीं है, अभी भी पॉजिटिव ही है। आप ये देखिए इधर माइनस 4ab था और फिर मैं उसको इधर लेकर आया। सर उससे ऊपर वाला देखो ब्रैकेट में ab प्लस में है, जब आपने एक्सपांड नहीं करा 4 में। सर उससे ऊपर अच्छा हाँ ठीक, हाँ यहाँ तो प्लस का 4ab ठीक है, तो यहाँ पर आकर माइनस का 4ab ही होगा, सही कह रहे हैं। माइनस का 4ab, इधर भी माइनस का 4ab, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर मुझे ये देखना है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव वाली टर्म कौन से आ रही है, 2 टर्म, इसमें कॉमन क्या है, अल्फाबेट कॉमन कौन सा है, 2 अल्फाबेट ए है ना, तो ए वाले के आगे नेगेटिव लगा, बस ये देखना होता है। तो ये क्या बन गया, 0 इज इक्वल टू, अब लिख दो इसको चाहे तो b²। ये कौन सा रूल है, हाँ ये कौन सा रूल है, ये 9th क्लास में था, ऑनलाइन भी 2022 में नहीं 21 में, हाँ तब तो ऑनलाइन, बहुत खतरनाक सेकंड वेव। एग्जाम ऑफलाइन दिया पास हो गए तो हाँ तो मैं 85 कैसे करेगा। 2 इंटू बी इंटू सी, फिर अगला होगा अगले वाले में लिख दो 2 इंटू सी इंटू माइनस 2, 2 इंटू सी इंटू माइनस 2, फिर अगला लिख दो प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू बी, 2 इंटू माइनस 2 इंटू बी, ये हो गया, ठीक है। तो बन गया ना हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a, माइनस 2a को इधर ले आओ, तो 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। ठीक है जी, समझ गए क्या हो गया। तो यहाँ पे शॉर्ट मैथ में हुआ क्या? अभी देख लो, पता नहीं कभी कभी मुस्कुराता है, अभी मुस्कुराया तो मैंने पूछा देना भाई फोन में। बॉल पकड़ रही है, पैरों से पकड़। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसको समझने में, है तो आसान तरीका। इन्होंने क्या करा है कि वही जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके फिर b माइनस सी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा,
फिर उसमें प्लस 4BC ऐड करा है और 4BC सब्ट्रैक्ट करा है, मतलब 2 स्टेप बीच के खा गए हैं ये। रहने दो, ये वाला लंबा पड़ेगा। इन्होंने 2-3 स्टेप बीच के गायब करे हैं, वो मैं अगर ऐड करूँगा ना तब समझ में आएगा, और वो चीज़ एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेगी, एग्जाम में ये कर जाएगा स्ट्राइक, ठीक। लेकिन इतना है कि जैसे मैं जैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, सुन लीजिए, जैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं इसको कंपेयर करके पहुँचा हूँ, इतना लंबा प्रोसीजर अपना के। आप यहाँ तक सीधा पहुँच जाना डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके, ठीक है ना, तो सीधा यहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा लंबा है, उसके बाद ये प्रोसीजर दोनों में सेम फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, और किसी का कोई डाउट है तो बताएं। बताओ ना, तैयारी ठीक है? लास्ट टाइम तक ये देखो कितना जरूरी काम कर रहा है। देखो जो स्पाइरल नोटबुक है ना, उसके जो ये 2 हैं, इनके बीच में पता नहीं क्या बना है, V लिखा है इसके बीच में। अभी भी सुधार नहीं आया, अभी कुछ और देख रहा हूँ, भेज दिया ना तुमने? अच्छा, तुम्हें कभी टेंशन, कभी डर लगता है कि बोर्ड के मेरे एग्जाम आ रहे हैं? अगर मान लो, मतलब देखिए ऐसा होता है कि जैसे एक चीज़ होती है, या तो इंसान बच जाए या मर जाए, मरने में कोई दिक्कत नहीं, मर गया खत्म हो गया, फेल खत्म हो गया, है ना, बच गया, चलिए जो भी जीवन है वो जीवन जीना है आगे, ठीक है। वो जो बीच की दिक्कत होती है ना, बीच का जो प्रॉब्लम होती है कि ना तो हम मरे हुए हैं ना हम जिंदा है, आधे लटक गए बीच में, मतलब 50 to 60% अगर परसेंटेज अगर इतनी कम रह जाए, भाई या तो ढंग से फेल ही हो जाओ, है ना, ठीक, और या फिर अच्छे नंबर ले आओ, वो बीच के 50-60% वाला जो है वो बड़ा शर्मनाक होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा डरो, डरने में फ़ायदा है। डायलॉग मत सुना देना कि जो डर गया सो मर गया, है ना, ये मत सुना, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ऋतिक रोशन नहीं आया, माउंटेन ड्यू का है वो। अब देखिए जैसे स्प्राइट पहुंच, मुझे मालूम है भाई, सब माउंटेन ड्यू स्प्राइट सबको पता है। अब जरा देखो ये क्या क्वेश्चन है आपका, मैं ना ग्रुप पर भेज रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, on adding zinc granules to freshly prepared ferrous sulfate solution, a student would observe, पेपर है उसका देख क्वेश्चन क्या है? on adding zinc granules, मतलब जिंक है, to freshly prepared ferrous sulfate solution FeSO4 और जिंक, FeSO4 और जिंक, तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन में कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व, ऑप्शन ए है अ डल ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड, बी है अ ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड, सी अ ग्रेइश कोटिंग इज फॉर्म्ड, और डी नो कोटिंग इज फॉर्म्ड। बताओ। ये कलर वाले क्वेश्चन कहाँ से लाते हो? ये है तो सर ये एग्जाम में आए, सैंपल पेपर में तो दे नहीं रखा है। सर कोई और सैंपल पेपर में था सल्फेट का कलर थोड़ी बताना। देखो तो एक चीज तो ये ना, आयरन सल्फेट का बता, ग्रीन हो अभी तो बहुत कलर चेंज हो जाएगा। अब ये बता दो जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। कलर जरा देख लो भाई, कलर क्या है जिंक सल्फेट का, देखना जरा, जिंक सल्फेट का कलर देख लो बस, रेडिश ब्राउन है, एक बार देख लेना जिंक सल्फेट का कलर, नो कोटिंग इज फॉर्म, डी वाला, ठीक है।
सर रेड ब्राउन कलर कोटिंग हाँ रेड ब्राउन कलर कोटिंग जिंक सल्फेट ना colorless solution will form and red brown color coating will form as zinc solution will form. देख मेरे में सीधा सीधा लिखा है कलर जिंक सल्फेट फ्रॉम अ कलर कलरलेस सॉल्यूशन थोड़ी एक काम करिए जिंक सल्फेट जो है जिंक सल्फेट तो कलरलेस है, लेकिन इसमें जो ये बता रहे हैं दिखाओ जरा कहाँ पर बता रहे हैं। आप गलत देख रहे हो ना, इसमें लिखा हुआ है जिंक सल्फेट फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन इन वाटर, है ना, वाटर वाला नहीं है यहाँ पर। सर ना डरने का सर ना डरने का असर है। दिखाई दे जाता है, ये इतना अंधेरा कर रखा है इसमें फोन में। सर क्या कह रहा हूँ पीटीएम कर दो आप। हम क्या बोल रहे हैं? पीटीएम कर दो एक वाली। हाँ एक बार करी थी हमने, हमारी हर एक हफ्ते में होती रहती है भाई। और आके मार्केट में एक बार हो गई थी पीटीएम, इत्तेफाक से हो गई थी। इसमें लिखा है when we add zinc to the solution of ferrous sulfate, the color of ferrous sulfate solution changes because zinc is more reactive than ferrous. Therefore, when we add zinc in ferrous sulfate solution, it displaces ferrous sulfate solution and forms zinc sulfate solution. कलर तो इन्होंने चेंज होता बताया, लेकिन कलर नहीं बता रखा। ये वेदांतु.com सही वेदांतु.com मैडम को फोन लगाएंगे। उसके नाम पे भाई एक बार टॉपर का देखते हैं क्या ये एनक्रिप्टेड क्या करता है ये? चीज पे पासवर्ड लगा रखा ये इसी की शक्ल से खुलता है ये। अच्छा बोलिए फेस फेस ना मेरा नहीं लगा। फेस का किसका लगा रखा है? पता नहीं किसका लगा है। मेरा नहीं कुछ ये बता। हटा ले नहीं दे रखा भाई इसमें भी। भाई वो सर हमने जो देखा था उसके अंदर तो याद था रेड ब्राउन कलर कोटिंग। दिखाइए कौन सा है। भाई जो नगर हाँ भेजो ना, वेबसाइट रिलायबल है, कौन सी वेबसाइट है बता दो। देखो टॉपर का ठीक है, बाईजूस का ठीक है। हाँ? brain.in सर हाँ ब्रेनली का आ रहा है। दिखाइए सर मिल गया आंसर। मिल गया मोनेटिक जिंक वैल्यूज की सी आंसर्स। भाई ब्रेनली का एक डायग्राम के अंदर संगीत फोटो व्यू आंसर इन ऐप है क्या इसकी? पासवर्ड लगा हुआ है भाई। पता नहीं इसने क्या क्या कर रखा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन भेजो। ये तो श्योर है कि जिंक सल्फेट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन उसका कलर क्या है वो एक बार आप वेरीफाई कर लो। क्वेश्चन भेज दिया? हाँ। सर बस ये लिखा हुआ है कलरलेस सॉल्यूशन विल बी फॉर्म यहाँ पे तो है फॉर्म उसका स्क्रीनशॉट लेकर ना जो तुमने भेजा वो भेज दो। सर ये तुमने देखा पढ़ लेना है। कौन सा? कलर सॉल्यूशन रेड ब्राउन रेड ब्राउन कलर कोटिंग विल बी फॉर्म्ड ऑन ग्रैन्यूल्स। रेड ब्राउन दे रखा है ऑप्शन, नहीं सर है नहीं। इधर तो डल ब्राउन कोटिंग दे रखा है। अरे तो एकदम ब्राउन डल ब्राउन वाला ले लो, सही है सही। देखिए सर यही था ना। हाँ ये जिंक और आयरन सल्फेट ये देखिए एक क्वेश्चन और भेजा है ग्रुप पर, इसमें है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर
is inversely proportional to the current but directly proportional to the square of distance from wire. Directly proportional to the current and inversely proportional to distance from the wire. एक काम करिए, इसका ना ऑप्शन बी मार्क कर दो आप, ये सिलेबस में नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है सर? ये जो आपने भेजा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जो इसका दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला अभी भेजा है ना, क्वेश्चन ये दे रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसे दे रखा है। एक वायर है और इस वायर में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के लूप बना रखे हैं ऐसे। सर ये शायद ऐसे टीचर उसने भेजा था। कोई बात नहीं, ये जो है ना, ये जो आपका एक स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स बनते हैं, आंसर तो इसका बी है। वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है कि मैग्नेटिज्म जो है वो डिस्टेंस से कितना फर्क पड़ता है उस पर, और जो करंट है करंट से उसका क्या रिलेशन है, तो वो जो रिलेशन है वो सिलेबस में नहीं सुनता। हमें सिर्फ मैग्नेटिज्म का इफेक्ट क्या है बस उतना है हमारे सिलेबस में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। लेकिन जो इसका फार्मूला होता है ना, फार्मूला बनता है I = PLV sin थीटा अपॉन R। अब उसमें B होता है मैग्नेटिक फील्ड, L होता है उसका लेंथ, कंडक्टर का लेंथ, V होता है वेलोसिटी। ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये 12th क्लास में हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये 12th क्लास में है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया कि बी पार्ट इसका बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो करने की जरूरत नहीं है। बताइए भाई, और किसी का कोई डाउट वगैरह हो सर बता दीजिए। सर 25 आज तो खुश होकर डाउट पूछ रहे हैं, क्या बात है? उसका डिनोमिनेटर में देखना जरा, स्मॉल है दिया हुआ है, मिसप्रिंट है या नहीं मिसप्रिंट है, क्या बोल रहा साइन। एक बात तो बताओ, लेकिन ये वाला तो हो जाना चाहिए था, ये तो हो जाना चाहिए था, सिंपल एलसीएम लेकर हो। सर मिसप्रिंट की दिक्कत हो रही है। अच्छा लास्ट वाला और 30 दोनों दूसरा- दोनों इससे पहला नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, जो ये 30 वाला है ना, 30 के दोनों ही पार्ट छोड़ दो, पाइथागोरस वाले हैं, ये करने ही नहीं है। 30 के दोनों पार्ट छोड़ दीजिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, इस बार नहीं कर रहे। सर हाँ जी बोलो। सर मैंने आपको अपना क्वेश्चन पेपर में एक डाउट था, वो मैंने आपको सेंड करा था आज आपने, वो एक बार आप समझा दोगे कैसे करना? मैं करवा दूंगा, ये आपको ना नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा बेटा। ओके सर। ठीक है ना, आज इतना ही कर लीजिए, फिर बाद में देखा। और ओके सर। और जो मैथ्स में ना, अब अगर किसी का पेपर वगैरह हो तो बताओ मेरे को। मैथ्स में एक बार ट्रिग्नोमेट्री का सभी बच्चों को रिवीजन करवाना है। हमारा नेक्स्ट जो मैथ्स की क्लास है सर मेरा मंडे को है। कब है? ट्यूसडे को है। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ माइनस कॉमन लेना। सर मेरा भी मंडे को है। ठीक है तो मैं मंडे में आप लोग का पेपर वगैरह हो जाए, फिर मंडे से करवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट। ठीक है ना सर मंडे के बाद भी ओके पेपर। सर। मंडे के बाद अगले जस्ट एक दिन बाद एसएसटी है सर 20 तारीख को बताओ मैं। ठीक है, चलिए मैं करवा दूंगा पक्का। जस्ट